हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के 10 महत्वपूर्ण सवाल लगाने जा रहे हैं और ये सवाल लेंस के हैं। तो सवालों को लगाने से पहले ये कुछ फॉर्मूले हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए अब चलते हैं हम सवाल की ओर। सवाल कह रहा है, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है। अर्थात जो वस्तु की लंबाई O है और प्रतिबिंब की लंबाई I है, उसका जो अनुपात दिया है वो दिया है 1:4। तो यहाँ से हम I/O के अनुपात को बटे में कर लेंगे, अर्थात 1/4। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस दशा में U तथा V का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है U अनुपात V बराबर क्वेश्चन मार्क। चूँकि आपने सूत्र पढ़ा है I/O बराबर V/U। तो अगर इन दोनों की जगह बदल लें तो इसको हम लिख सकते हैं V/U बराबर I/O। अनुपात का मतलब होता है बटे में, अर्थात हमें V/U का मान निकालना है, U/V का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमें मान दिया है V/U का। तो एक काम करेंगे, इन दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर लेंगे। व्युत्क्रम अर्थात इनको पलट देंगे। तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा U/V बराबर, इस वाले को पलटेंगे तो ये हो जाएगा I/O। तो V/U बराबर, अब हम प्रश्न से देखते हैं तो इसमें O/I का मान दिया है 1/4। तो यहाँ से हमें U अनुपात V का मान 1:4 प्राप्त हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने से, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी दी है 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हमेशा U से प्रदर्शित करते हैं, जो कि माइनस पर रखी जाती है। फिर सवाल कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 है। तो यहाँ पे अगर हम माना प्रतिबिंब का आकार O x है, तो वस्तु का आकार प्रश्न अनुसार कितना हो जाएगा? 2/3, अर्थात x का 2/3 होगा 2/3x। फिर सवाल कह रहा है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें f का मान निकालना है। तो यहाँ पहले हम सूत्र लगाएंगे I/O बराबर V/U। I का मान दिया है 2x, 3 बटे में चला जाएगा, गुणा O का मान हमने x माना था, बराबर V का मान दिया नहीं है और U का मान दिया है -30। काटते हैं, x से x काटा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, यहाँ पे 10 बार कटेगा। कैंची गुणा करेंगे तो V का मान प्राप्त होगा हमें -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम f का मान निकाल लेंगे लेंस के सूत्र से, 1/f बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/f बराबर 1/20 और -1/U का मान है -30। तो इसके माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लासा लेंगे, लासा आएगा 60, यहाँ पे -3 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1/f बराबर हमारे पास प्राप्त होगा -1/60। कैंची गुणा करेंगे तो f का मान हमें प्राप्त होता है -60 सेंटीमीटर। अब सवाल ने बस यही पूछा था और गौर करिए, चूँकि यहाँ पे फोकस दूरी माइनस में आई है, इसका मतलब लेंस होगा अपना अवतल, जो कि सवाल ने पहले से बोल रखा था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु की दूरी U बराबर दी है 0.15 मीटर, जो कि हमेशा माइनस में रखते हैं। फिर सवाल कह रहा है, प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.06 मीटर दूर पर बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी दी है, जिसे V से प्रदर्शित करेंगे, जो कि दी है 0.60 मीटर। अब प्रश्न आगे कह रहा है,
यदि वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 0.15 मीटर। तो कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि हमने u का मान तो माइनस रख दिया जो रखा जाता है, o का मान प्लस में रख दिया जो कि रखा जाता है, परंतु हम v का मान किस चिन्ह के साथ रखेंगे। तो सवाल ने कहा था ये एक उत्तल लेंस है जो कि इस प्रकार हुआ, और उसने कहा था प्रतिबिंब बनता है दूसरी ओर मतलब इस ओर अपना जो है प्रतिबिंब बनेगा, और इस ओर होता है प्लस, अर्थात हम इसे प्लस में ही रहने देंगे। तो चलिए इस सवाल में आई का मान ज्ञात करते हैं। अपना सूत्र लगाएंगे आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। मान रखते हैं आई बटा ओ का मान है 0.15 बराबर वी का मान है 0.60 बटा यू का मान है -0.15। 15 से 15 कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा आई बराबर -0.60 मीटर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई को ओ से लिखेंगे जो कि दी है 5 सेंटीमीटर। फिर सवाल कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 10 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस उत्तल है तो इसे प्लस में ही रहने देंगे। फिर सवाल आगे कह रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो यहाँ पे हमें वस्तु की दूरी u बराबर दी है 20 सेंटीमीटर, इसे माइनस में रखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो हमें प्रकृति निकालनी है, आभासी है कि वास्तविक है, और हमें स्थिति और आकार, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का मान निकालना है और आकार मतलब i का मान निकालना है। तो पहले हम v निकालेंगे लेंस के सूत्र से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v निकालना है तो इसके लिए पक्षांतर करेंगे, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। 1/v बराबर 1/f का मान हमें दिया है 10 और u का मान है 1/20। इसकी माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा। 1/v बराबर लासा लेंगे तो 20 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे 1। 1/v बराबर हो जाएगा 1/20। कैंची गुणा करने पर हमें v का मान प्राप्त होगा 20 सेंटीमीटर। अब गौर करिए, चूँकि ये है अपना उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में v का मान प्लस आया है, और v का मान प्लस जब होता है जब उसकी प्रकृति होती है अपनी वास्तविक। तो यहाँ से हमें इसकी प्रकृति का पता चल गया। अब हमें निकालना था आई का मान। आई बराबर क्वेश्चन मार्क था, तो हम सूत्र लगाएंगे आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। आई बटा ओ का मान हमें दिया है 5 बराबर वी का मान हमने अभी ज्ञात किया प्लस का 20 बटा यू का मान है हमारे पास माइनस का 20। काटेंगे, एक बार कटेगा, कैंची गुणा करेंगे तो आई बराबर आएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि आई का मान आया माइनस में। आई मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब माइनस में आया मतलब वो बनेगा उल्टा। तो हमारी पूरी प्रकृति आ गई वास्तविक कोमा उल्टा। अब यहाँ पे आपको v के चिन्ह और i के चिन्ह दोनों में देखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक का देख के भी बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि वास्तविक के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन होता है उल्टा का। तो अगर आपको पता चलता है या तो वास्तविक या तो उल्टा, तो आप बोल दोगे कि ये वास्तविक उल्टा है। और आभासी के साथ कॉम्बिनेशन होता है सीधे का। तो अगर आपको आभासी का पता चलता है तो आप अपने आप बता दोगे कि सीधा बनेगा, अगर आपको सीधा का पता चलता है तो आप अपने आप बता दोगे कि आभासी बनेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है उत्तल लेंस से 0.20 मीटर दूरी पर रखी वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 0.20 मीटर, इसको हमेशा माइनस में रखते हैं। प्रतिबिंब में दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर दी है यहाँ पे 0.60 मीटर।
दूसरी ओर बनता है, अर्थात उत्तल लेंस के इस ओर प्रतिबिंब बनता है, तो इसे हम प्लस में ही रहने देंगे। फिर सवाल कह रहा है यदि वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 0.1 मीटर, तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई मतलब आई बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। आई बटा ओ का मान है 0.1 बराबर वी का मान हमें दिया है 0.60 बटा यू का मान हमें दिया है माइनस का 0.20। यहाँ से हल करेंगे, दशमलव से दशमलव हटा, 0 से 0 कटा, 2 से 6 को काटा 3 बार, कैंची गुणा करेंगे तो आई बराबर आ जाएगा 0.3, वो भी माइनस का, मात्रक लिख देंगे मीटर। तो यहाँ से हमें आई का मान प्राप्त हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु की ऊंचाई को ओ से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर दी है 5 सेंटीमीटर। फिर सवाल कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 25 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस है अवतल तो इसे माइनस में रखेंगे। फिर सवाल कह रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या दी है 50 सेंटीमीटर, जो कि यू का मान होता है जो हमेशा ही माइनस में रखते हैं। और सवाल कह रहा है इससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब आई बराबर क्वेश्चन मार्क और उसकी स्थिति मतलब वी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए हल करते हैं। पहले हम वी का मान निकाल लेंगे लेंस के सूत्र से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वी निकालना है तो इसके लिए पक्षांतर करेंगे, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। 1/v बराबर 1/f का मान हमारे पास है माइनस का 25, 1/u का मान है हमारे पास माइनस का 50, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 1/v बराबर लास्ट आएगा 50, यहाँ पे आएगा -2 माइनस यहाँ पे आएगा अपना 1। 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 3/50। कैंची गुणा करेंगे तो -3v बराबर प्राप्त होगा हमें 50, तो v बराबर मिलेगा 50/-3। भाग देने पर इसका उत्तर आएगा 16.67 माइनस का सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना था, अब हमें आई का मान ज्ञात करना था। आई का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। आई बटा ओ का मान है 5 बराबर वी का मान हम दशमलव वाला नहीं रखेंगे, ये बटे वाला रखेंगे, तो 50/-3। और यू का मान कितना था, यू का मान था अपना -50, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, कैंची गुणा करेंगे तो 3 आई बराबर हो जाएगा 5 और आई बराबर हो जाएगा 5/3, जिसका उत्तर आएगा भाग देने पर 1.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप साफ साफ गौर कर सकते हो, क्योंकि आई प्लस में आया है तो प्रतिबिंब होगा सीधा, और सीधे के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, आभासी का, तो प्रकृति सीधी तथा आभासी होगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल पे गौर करते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 15 सेंटीमीटर, जिसे हमेशा माइनस में रखते हैं। फिर सवाल कह रहा है 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि वस्तु की लंबाई जो है ओ एक्स है, तो सवाल के अनुसार प्रतिबिंब आई हो जाएगा 2x मतलब 2 गुना। अब इसने कहा वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक के साथ प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा माइनस में होगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का मान माइनस में रखेंगे। फिर सवाल कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें स्मॉल एफ का मान निकालना है। पहले लगाएंगे सूत्र आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। आई का मान हमने -2x माना है, बटा ओ का मान x माना है, बराबर v का मान प्राप्त नहीं, और u का मान हमारे पास है -15। x से x कटा, कैंची गुणा करेंगे तो v बराबर प्राप्त होगा 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम f का मान निकालेंगे लेंस के सूत्र से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
1/f बराबर 1/v का मान हमारे पास है 30, 1/u का मान हमारे पास है माइनस का 15, तो यहाँ माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर लासा लेंगे, लासा आएगा अपना 30, यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2, तो आ जाएगा 3/30। काटेंगे तो एक बार 10 बार कटेगा। 1/f बराबर प्राप्त हुआ 1/10। कैंची गुणा करेंगे तो f का मान हमें 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, पावर ये दी है एक डायोप्टर मतलब कैपिटल D। फिर पूछ रहा है हमें इसके फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी अर्थात स्मॉल f बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो f का सूत्र होता है 1/p, ठीक है। f बराबर 1/p का मान हमें 1 मिला है, तो 1 तो f का मान क्या आ गया 1/1 मतलब 1, ठीक है, मात्रक मीटर रख देंगे। अब यहाँ से हमें f का मान क्या प्राप्त हुआ है प्लस का, इसका मतलब लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा, जो कि सवाल ने पहले ही कह रखा था। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल जो कि कह रहा है एक लेंस की क्षमता इतनी है, क्षमता को मैंने बताया आपको स्मॉल P से प्रदर्शित करेंगे, जो कि दी है माइनस की 1.5 डायोप्टर D। फिर कह रहा है इसकी फोकस दूरी याद कीजिए स्मॉल f बराबर क्वेश्चन मार्क, और हमें लेंस की प्रकृति भी बतानी है, मतलब लेंस उत्तल है कि अवतल है ये हमें बताना है। तो पहले f निकाल लें, f का सूत्र होता है 1/p, तो f बराबर 1/p का मान कितना है माइनस का 1.5। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 666.6। अब माइनस की वजह से ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो अब गौर करने वाली बात ये है f का मान क्या में आया है माइनस में, माइनस में फोकस दूरी जब होती है जब लेंस हो अवतल, तो ये लेंस होगा अपना अवतल लेंस। आशा करता हूँ आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।